नमस्कार साथियों। श्याम जीके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में आज हमारा नया टॉपिक, नया प्रकरण, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। अव्यय। अव्यय का दूसरा नाम अविकारी। बिल्कुल आसान टिक के माध्यम से अविकारी अव्यय शब्द आपको करवाऊंगा। आप जीवन भर नहीं भूलेंगे और इनसे आए प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और पूछे गए प्रश्नों का कमेंट के द्वारा जवाब जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। अव्यय। अव्यय। व्यय का मतलब खर्च। खर्च का मतलब यहां पर है परिवर्तन से, और अ अर्थ देता है नहीं का, यानी कि ऐसे शब्द जो कभी खर्च नहीं होते। खर्च होने का मतलब जिनमें कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे ही अविकारी। अविकारी। विकारी शब्द बना है विकार से, और विकार का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव। और अ का अर्थ वापस वही नहीं, यानी कि ऐसे शब्द जिनमें कोई विकार नहीं आता, बदलाव नहीं आता, क्या कहलाते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब परिवर्तन आता किन किन कारणों से है वो भी जान लेते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आता, क्या कहलाते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, जानते हैं अव्यय के भेद या अविकारी के भेद। कितने भेद हैं? 5 भेद। कौन कौन से? क्रिया विशेषण। पहला भेद है क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। ध्यान दीजिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक।
इसके अलावा एक पांचवा भेद माना गया है जिसे कहते हैं निपात, जो आपके पीएसआई, राजस्थान पीएसआई या एसआई के सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहले भेद की बात करते हैं। अव्यय को चार भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब हम शुरू करते हैं, इसको विस्तार से इन भेदों की जानकारी लेते हैं। तो पहला भेद हमारा रहेगा क्रिया विशेषण। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया के स्थान को बताएं, क्रिया के रीति को बताएं, तरीका बताएं, भी क्रिया कैसे संपन्न हुई, उसके समय का बोध करवाएं, काल का बोध करवाएं, उसकी मात्रा का बोध करवाएं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। अब क्रिया की विशेषता में क्या क्या बताएंगे? उसका काल, स्थान, रीति और परिमाण। क्रिया के काल का बताएंगे, भी क्रिया कब संपन्न हुई। उसके स्थान का बताएंगे, कहां संपन्न हुई। उसकी रीति यानी कि विधि, तरीका किस प्रकार संपन्न हुई। और परिमाण, कितनी मात्रा में संपन्न हुई, का बोध करवाते हैं। तो इसी के आधार पर क्रिया विशेषण को फिर चार भागों में बांटा गया है। अब ऐसे पूछ ले भी क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना है चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? चार भेद। पहला कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण या काल बोधक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, काल का अर्थ क्या होता है? काल यानी कि समय। क्रिया के समय का बोध करवाए, समय का बोध, तो उसे कहेंगे कालवाचक या काल बोधक क्रिया विशेषण। अब इसमें समय बताने वाले शब्द आ जाते हैं, जैसे आज, कल, परसों, सुबह, शाम, अभी अभी या सिर्फ अभी। तब, अब, पहले, बाद में, लगातार, निरंतर आदि। यानी कि जो समय सूचक शब्द हैं,
काल सूचक शब्द हैं जो क्रिया के काल का बोध करवाएंगे, समय का बोध करवाएंगे। कुछ शब्द मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और क्या पहचान है, हम कैसे पहचानेंगे। वह कल दिल्ली जाएगा। रमेश सुबह भ्रमण करता है। अब पहचान, कालवाचक की पहचान। काल का अर्थ क्या होता है? समय। और समय जानने के लिए हम किस प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं? कब। कब से प्रश्न बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। कब से प्रश्न बनाना है। वह कब कल दिल्ली जाएगा। दिल्ली कब जाएगा, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा कल। उत्तर में क्या आ जाएगा? समय सूचक शब्द आ जाएगा, कल जाएगा। वह परसों यहां आ रहा है। वह यहां कब आ रहा है? परसों। ऐसे ही रमेश सुबह भ्रमण करता है। रमेश भ्रमण कब करता है। यानी कि आपने कब से प्रश्न बनाना है, और कब से प्रश्न बनाने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है। अब इसमें हमने प्रश्न बनाया, वह कल दिल्ली जाएगा। वह दिल्ली कब जाएगा? कल। रमेश सुबह भ्रमण करता है। रमेश भ्रमण कब करता है? उत्तर में आ जाएगा सुबह या प्रतिदिन, हमेशा। तो जब कब से प्रश्न बनाने पर हमें उत्तर प्राप्त हो, तो वहां कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और यह भी ध्यान रखना कि सुबह, कल, आज, परसों, इन शब्द का रूप कभी नहीं बदलता। चाहे हम लिंग का परिवर्तन करें, चाहे वचन का परिवर्तन करें, चाहे काल का परिवर्तन करें, इनका रूप कभी नहीं बदलेगा। तो ऐसे शब्द जो हैं, जो समय का बोध करवाएंगे, क्रिया के होने के समय का बोध करवाएंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब क्रिया विशेषण के भेद चल रहे हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद हैं, जिसमें से पहला है कालवाचक। दूसरा
दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, स्थान बोधक भी आ सकता है, स्थान सूचक भी आ सकता है, स्थान वाचक भी आ सकता है। जो अव्यय क्रिया होने के स्थान या जगह का बोध कराएं। अब स्थान सूचक अव्यय शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? आगे, पीछे, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, आसपास, पास, इधर, उधर, यहां, वहां आदि। बहुत सारे हैं ऐसे। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण रूप में लिखे हैं, ताकि स्थान सूचक शब्दों के बारे में आपको जानकारी हो जाए। अब ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध करवाएंगे, यानी कि क्रिया कहां संपन्न हो रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और पहचान का तरीका क्या है। रमेश रवि के पीछे बैठा था। बच्चों, यहां मत खेलो। दो शब्द लिखे, दो उदाहरण लिखे हैं मैंने, वाक्य लिखे हैं। अब पहचान की कैसे करेंगे हम कि इसमें कालवाचक है या स्थानवाचक है। तो स्थान, आपका स्थान मुझे जानना होगा, तो मैं प्रश्न करूंगा, आप कहां रहते हैं। आप सुबह से घर पर नहीं थे, घर आते ही मम्मी ने पूछा सुबह से कहां थे। तो जब स्थान के बारे में जानना हो तो हम प्रश्न करते हैं कहां से। कहां शब्द से प्रश्न बनाना है। कहां शब्द से स्थान का जानकारी लेने के लिए, स्थान की जानकारी लेने के लिए, या ऐसे कहिए कि क्रिया विशेषण, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है उसकी पहचान के लिए यदि स्थान बोधक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा तो हमें कहां से प्रश्न बनाना है। आइए, रमेश रवि के पीछे बैठा था। अब इससे पहले हमने किया था कब वाला, कब वाला किया था ना, समय जानने के लिए। बनाइए प्रश्न, रमेश रवि के कब बैठा था। कब से उत्तर नहीं आएगा। रमेश रवि के कहां बैठा था या रमेश कहां बैठा था।
उत्तर आ जाएगा पीछे। कब से प्रश्न बनाएंगे, उत्तर नहीं आएगा। कहां से प्रश्न बनाएंगे, उत्तर आ जाएगा। क्या उत्तर आएगा, पीछे बैठा था। बच्चों यहां मत खेलो। कहां मत खेलो, यहां। प्रश्न बनाएंगे कहां से, कहां मत खेलो, उत्तर आएगा यहां। तो जहां पर कहां शब्द से प्रश्न बनाने पर उत्तर प्राप्त हो, उत्तर मिले, तो वहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, रीति का मतलब होता है विधि, तरीका, यानी कि क्रिया के संपन्न होने की विधि या तरीका। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की विधि, तरीके या रीति का पता चले, तो वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब इसमें कैसे शब्द आ सकते हैं, अचानक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, धड़ाम से। स्वतः, निस्संदेह आदि। फिर से देखिए, समझिए। जहां रीति, रीति का मतलब क्या होता है, तरीका, क्रिया के होने की विधि, क्रिया के होने की रीति, तरीका किस प्रकार संपन्न हुई। उदाहरण देखते हैं। अचानक वर्षा होने लगी। मोनू धीरे धीरे लिखता है। अब रीति जाननी है, कोई तरीका जानना है, तो हम कैसे प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे,
शब्द से प्रश्न बनाना है। अब इसके साथ साथ मैं पीछे वाले भी रिपीट कर रहा हूं। अभी तक हमने दो शब्दों से प्रश्न बनाया है, कब और कहां। आप खुद ही पहचानने लगोगे, खुद ही पहचान कर लोगे कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। अचानक वर्षा होने लगी। अचानक वर्षा कब होने लगी? वर्षा कब होने लगी? सुबह, शाम, कल, परसों, सुबह, रात। कोई उत्तर नहीं आया। वर्षा कहां होने लगी? इधर उधर, यहां वहां, ऊपर नीचे, छत पर। नहीं आया। अब जो मैंने तीसरा शब्द आपको बताया है, वर्षा कैसे होने लगी? होने लगी। उत्तर आएगा अचानक। मोनू धीरे धीरे लिखता है। अब इसमें भी मोनू कब लिखता है? उत्तर नहीं आएगा। मोनू कहां लिखता है? उत्तर नहीं आएगा। परंतु जैसे ही कैसे शब्द लगा के हम प्रश्न करेंगे, मोनू कैसे लिखता है, हमारे पास उत्तर आ जाएगा धीरे धीरे, या धीरे। अकेला धीरे भी आ सकता है। तो जहां पर कैसे शब्द लगाने पर प्रश्न का उत्तर आ जाए, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। मोहन तेज दौड़ता है। मोहन कैसे दौड़ता है? तेज। तो जहां पर कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करें और हमें उत्तर प्राप्त हो जाए, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्रिया विशेषण का चौथा और अंतिम भेद परिमाणवाचक। यहां पर हमने विशेषण भी किया था, परिमाणवाचक विशेषण भी किया था, और अब हम कर रहे हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया के होने की मात्रा, क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध करवाए, वहां पर परिमाणवाचक या परिमाण सूचक या परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होता है। विशेषण में क्या था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे, तो उसमें परिमाणवाचक विशेषण आया था, जो क्रिया, जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध करवा रहा था। परंतु यहां पर ये जो परिमाणवाचक है, वो क्रिया के होने की मात्रा का बोध करवाएगा। जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, ज्यादा। कुछ, ठीक,
बराबर आदि। ऐसे और भी मात्रा सूचक शब्द हैं, मात्रा सूचक अव्यय हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां सिर्फ समझने के लिए मैंने कुछ शब्दों को लिखा है। आइए अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे करें। गीता कम बोलती है। इनका प्रयोग जो है वो क्रिया से पहले होता है। जैसे बोलती यानी कि बोलना क्रिया है और कम आ गया। गाय ने थोड़ा सा चारा खाया। गीता कम बोलती है। अब जब हमें मात्रा जाननी हो तो हम प्रश्न करते हैं कितना। तो कितना शब्द लगाकर प्रश्न करना है। अब कितना, अब इससे पहले हमने तीन शब्द लगाए हैं, कब, कहां, कैसे। इनसे प्रश्न देखिए। गीता कब बोलती है, कोई उत्तर नहीं आएगा। गीता कहां बोलती है, कोई उत्तर नहीं आएगा। गीता कैसे बोलती है, कोई उत्तर नहीं आएगा। और जैसे ही हम प्रश्न बनाएंगे, गीता कितना बोलती है, तो हमारे पास उत्तर आएगा कम बोलती है। गाय ने कितना चारा खाया, थोड़ा सा। रवि बहुत दौड़ता है। अगला उदाहरण देखिए। रवि बहुत दौड़ता है। अब जो प्रश्न आपको मैंने बताए थे, कब, रवि कब दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं। रवि कहां दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं। रवि कैसे दौड़ता है, कोई उत्तर नहीं। और जैसे ही हम प्रश्न बनाएंगे, रवि कितना दौड़ता है, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा बहुत। तो जहां कितना शब्द लगाने पर हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो, तो वहां पर परिमाणवाचक या परिमाण सूचक या परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कुछ HW मैं आपको देता हूं, जो कमेंट के माध्यम से आपने जिनके उत्तर देने हैं। सीमा
जल्दी जल्दी जा रही थी। अचानक मेहमान अचानक आ गए। गौतम प्रतिदिन टहलने जाता है। सीमा बहुत बोलती है। बच्चे अंदर बैठे हैं। तो इन जो मैंने 5 वाक्य आपको दिए हैं, इनके क्रिया विशेषण का भेद आपने 1, 2, 3 और क्रिया विशेषण के भेद का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।